नमस्कार दोस्तों। जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर में पीएचडी एडमिशन 2021 की अधिसूचना आ गई है। ये आप होम पेज देख रहे हैं जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर का। यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई थी 1964 में। ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है और नए ग्रेड इसका है, ए ग्रेड यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे आप नोटिस देख सकते हैं पीएचडी के बारे में, पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट एडमिशन नोटिस 2021 का। यहाँ पे पूरा टेस्ट का नोटिस जो है आपके सामने है। इसकी डेट है 23/3/2021, एडमिशन नोटिस है। और फिर इसके बारे में यहाँ पे पूरी बात करेंगे। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड टू अपीयर इन एंट्रेंस टेस्ट फॉर पीएचडी प्रोग्राम। यहाँ पे आप 15 अप्रैल 2021 तक जो है mponline.gov.in के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। और फीस काफ़ी ज़्यादा दिख रही है, 2810 रुपये लग रही है। एडमिशन फ़ीस जिसमें 2000 है और पोर्टल फ़ी 810 रुपये है, काफ़ी ज़्यादा है ये। और एडिशनल फ़ी 500 हो जाएगी अगर आप 16 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच में यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ये लेट फ़ी है। अगर आप 16 अप्रैल से पहले अप्लाई करते हैं तो आप यहाँ पर 2810 रुपये में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क होने चाहिए। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी हैं तो आप 50% अंकों पर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यह क्राइटेरिया सिर्फ मध्य प्रदेश के निवासियों पर लागू होगा क्योंकि यह एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। इसलिए जितने भी लोग अदर स्टेट से आएंगे वे जनरल कैंडिडेट में गिने जाएंगे और उनको 55% मार्क चाहिए होगा। यहाँ पे देखिए जो है एंट्रेंस टेस्ट पहले आपका होगा और फिर इंटरव्यू होगा। टेस्ट का जो शेड्यूल है यह 2 मई को रखा गया है। पहले फिर डेट बताई गई है आपको, 9 बजे से 12 बजे तक होगा। और लोकेशन जो होगी ग्वालियर सिटी के अंदर ही रहेगा। सीट काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट आप पीएचडी और टेंटेटिव सीट जो है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, आर्कियोलॉजी 3 है, आयुर्वेदिक 4, बायोकेमिस्ट्री 21, बायोटेक्नोलॉजी 42, बॉटनी 43, केमिस्ट्री 60, कॉमर्स 90, कंप्यूटर साइंस में 9 सीटें हैं, ड्राइंग और पेंटिंग में 0 दिख रही हैं, इकोनॉमिक्स में 61 है, एजुकेशन में 17 है, एक्सटेंशन एजुकेशन सोशल वर्क में 1 है, इंग्लिश में 47 है, इन्वायरमेंटल एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में 5 है, इन्वायरमेंटल साइंस में 5 है, फूड टेक्नोलॉजी 2 है, ज्योग्राफी 18 सीटें हैं और जियोलॉजी और रिमोट सेंसिंग में 5 है, हिंदी में 26 सीटें हैं, हिस्ट्री में 26 हैं, होम साइंस में 21, लॉ में 12, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 4 सीटें हैं। देखिए कुल मिलाकर 48 सब्जेक्ट हैं, अभी इस साइड भी हैं। मैथमेटिक्स में 35 सीटें हैं, मेडिकल में 4 हैं, माइक्रोबायोलॉजी में 34 हैं, मिलिट्री साइंस में 25 हैं, म्यूजिक में 3 हैं, मैनेजमेंट में 110, फार्मेसी में 12, फिलॉसफी में 5, पॉलिटिकल साइंस में 22, फिजिकल एजुकेशन में 2, फिजिक्स में 26, साइकोलॉजी में 1 है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 5, संस्कृत में 32, सोशियोलॉजी 42 सीटें हैं, टूरिज्म और मैनेजमेंट में 20 हैं, जूलॉजी में 27 हैं, न्यूरो साइंस में 2 हैं, मॉलिक्यूलर ह्यूमन जेनेटिक्स में 2 हैं, फूड टेक्नोलॉजी 2, उर्दू 6, केमिकल इंजीनियरिंग 3, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग 3, स्टैटिक्स 2 और ज्योतिर्विज्ञान में 2 सीटें हैं। आगे कुछ और भी डिटेल हैं। यह जो है केवल क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसके बाद इंटरव्यू लिया जाएगा। और यहाँ पे जो बताया गया है कि एडमिशन फॉर पीएचडी डिपेंड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ सुपरवाइजर इन द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट। तो जितनी सीटें हैं उस हिसाब से सुपरवाइजर तो पहले से रहते हैं, लेकिन उनकी अवेलेबिलिटी पे ही एडमिशन डिपेंड करेगा। तो अगर आपका यहाँ पे चयन हो जाता है तो आप किसी सुपरवाइजर से संपर्क कर लीजिए, यह आपके लिए ज़रूरी होगा। और यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ सीट जो है घर बढ़ सकती है, तो ये तो होता ही है। कैंडिडेट क्वालिफाइड जेआरएफ, यूजीसी, सीएसआईआर, एनी एडिशनल नेशनल लेवल टेस्ट, उन लोगों को यहाँ पे एग्जम्प्टेड रहेंगे, एंट्रेंस टेस्ट से छूट मिल जाएगी। मतलब एंट्रेंस टेस्ट जो है किसको देना है, केवल नेट वालों को देना है। और जिनका नेट नहीं है उनको भी एंट्रेंस टेस्ट देना है। जो एंट्रेंस टेस्ट से जिनको छूट प्राप्त होगी वो केवल कैंडिडेट जो जेआरएफ प्राप्त कर चुके हैं उनको ही छूट प्राप्त होगी। देखिए अब यहाँ पे एक और डिटेल है कि द कैंडिडेट हु आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम कैन आल्सो अप्लाई टू अपीयर इन द टेस्ट। जिन लोगों का पीजी क्वालीफाई अभी तक नहीं हो पाया है वे भी अप्लाई कर सकते हैं, जो लास्ट ईयर में है वे भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपका ये टेस्ट होगा, द टेस्ट विल बी कंप्यूटर बेस्ड मल्टीपल चॉइस टाइप, ये आपका एमसीक्यू का टाइप टेस्ट हो जाएगा। और इसका जो सिलेबस है, सिलेबस जो है सब्जेक्ट और फिर थोड़ा सा रीजनिंग, यही सिलेबस होता है। 30% रीजनिंग होती है और रिफर मेथोडोलॉजी होती है। इसके अलावा 70% जो आपका वो सिलेबस होता है। सिलेबस अभी यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन आमतौर पर सिलेबस यही रहता है। 70% भाग में आपका जो भी विषय है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 30% भाग में आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहाँ पे थोड़ी सी रीजनिंग भी होगी। तो ये है पूरी डिटेल जो कि अभी नोटिस में बताई गई है। इसके अलावा कोई एडिशनल डिटेल भी आएगी तो उसके बारे में सूचना मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप अप्लाई करने का लिंक
और इस नोटिस का लिंक और मेन वेबसाइट का लिंक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ से आप डायरेक्टली अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर कि इस विश्वविद्यालय में ऐसा है कि आपको पीएचडी एडमिशन के लिए सुपरवाइज़र स्वयं से ढूँढना पड़ता है। तो जैसे ही आपका एंट्रेंस टेस्ट क्वालीफाई हो जाता है या फिर टेस्ट क्वालीफाई होने से पहले भी अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है, अगर आप सीरियस हैं, तो आपको यूनिवर्सिटी जाकर किसी सुपरवाइज़र से मिल के उनकी कंसेंट ले लेनी चाहिए, उनसे साइन ले लेने चाहिए। अगर सुपरवाइज़र ने आपको सहमति दे दी है, तो इसी के आधार पर आपका एडमिशन होगा। यहाँ पे एडमिशन होना सुपरवाइज़र की सहमति पर ही डिपेंड करेगा। अगर आपको किसी सुपरवाइज़र ने सहमति नहीं दी है, तो यहाँ पर एडमिशन होना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ढूँढना आपको स्वयं ही है, इसके बारे में कोई अलग तरीका नहीं है। तो एंट्रेंस टेस्ट से पहले ही आप यूनिवर्सिटी को विज़िट कर लीजिए और किसी सुपरवाइज़र से मिलकर अपनी बात को उनसे रखिए और उनकी सहमति को ले लीजिए। हालाँकि यह प्रक्रिया अनफ़ेयर है, लेकिन फ़िलहाल नियम यही है। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।